अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ 25 करोड़ अवाम को कल बता दिया गया कि आपकी औकात क्या है। आपको हम इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं। आपके जज्बात की हमारे सामने कोई कीमत नहीं, आपके लीडरों की कोई कीमत नहीं। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहुँचने के लिए पता नहीं हमने कितने ऐसे काम किए जिसको आप कह सकते हैं कि हराम के काम किए। हराम के काम इसलिए मैंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस आपका बैठा हुआ है, इसकी वीडियो बनाई गई। इसकी वीडियो बनाकर वो उन लोगों के पास है जिन्होंने वीडियो का ठेका लिया हुआ, और फिर ऊपर से आर्डर आया। जब पेशावर से आपने देखा कि बल्ले के मुतल्लिक फैसला आया, तो ये मुतमिन बैठे हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर सकता है। वजह यह है कि उसकी जंजीरें कहीं और है। लेकिन ये जो काजी बैठा हुआ है, कल इसके बाप की मैं तस्वीर देख रहा था। ये वो बदबख्त इंसान है जो यहाँ तक कैसे पहुंचा, मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसके बाप ने कायदे आज़म से सलाम नहीं लिया था। इन्होंने आज तक पाकिस्तान के ना अवाम को कबूल किया, ना पाकिस्तान को कबूल किया, मगर आज चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हुआ। ये ऐसा एक हरामखोर इंसान है जिस पर कल की बेशुमार लानत पड़ रही है, मगर जब एक लानती इंसान पर लानत पड़ती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर, क्योंकि ये ज़हनी तौर पर ये तैयार है कि हमारे ऊपर लानत पड़नी है 25 करोड़ अवाम की। कहाँ से ऑर्डर आते हैं, कहाँ से ये फैसले होते हैं, मेरा ख्याल है आप सबको पता है। कल भी जो पीटीआई के चेयरमैन है गोहर, उनके घर पर हमला किया गया, फिर वहाँ से कॉल आई तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कैमरे बंद कर दो। मैंने आपको बताया ये जो भी लोग अदालतों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी अदालतों में, ये सब पालतू हैं, और इन पालतुओं के लिए सिर्फ अय्याशी का बंदोबस्त किया जाता है। इनको अय्याशी के अड्डे दिए जाते हैं, ये और इनकी फिर वीडियो बनाकर इनसे फैसले लिए जाते हैं। एक से एक बड़ा हरामखोर आपको वहां पे मिलेगा अदालतों। आपने देखा जब पीटीआई का वकील कोई बात करता है तो इस हरामखोर को गुस्सा आ रहा था, मगर जब वो इलेक्शन कमीशन का, तो फिर ये मुस्कुरा रहा था। ये एक मुनाफिक इंसान है। ये अकेला नहीं, ये मुनाफिकों का टोला सुप्रीम कोर्ट में कब्जा करके बैठा। हर जगह पे इसी तरह के हालात। एक बंदे पे इतने केस थे, उसको लंदन से बुलाकर प्रोटोकॉल दी जा रही। एक जेल में बैठा हुआ है, उसके मतलब आप सबको बताए किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम ने आज तक अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ी। पाकिस्तान की आवाम को आज तक ये नहीं पता कि उनके हकूक़ क्या है। इन अदालतों के सहारे, इन बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सहारे जो अपनी 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 ये जो उनके हिसाब से राया कह सकते हैं, अपनी राया का मजाक उड़ाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये हम जब मर्जी चाहे इसे अपने जूतों के नीचे रौंद डालें। इनकी कोई औकात नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये जो मर्जी करते, जितना मर्जी पड़पड़ाते फिरे। आई जी वो जो अपना इस्लामाबाद का, वो भी डबल गेम कर रहा है। हर जगह पे आपको एक से एक बड़ा हरामखोर मिलेगा, और इनमें होता ये है जिस तरह कि मेरे नंबर ज़्यादा बन जाए, मैं इनको खुश करूं ताकि ये मेरे लिए और शराब और शबाब का बंदोबस्त करें। हर तरफ इस तरह ही चल रहा है। मीडिया है, वो जो खूबसूरत खवातीन है वो भी इस्तेमाल की जा रही, वो जर्नैलों के साथ बैठकर गप्पे लगा रही और मजाक उड़ा रही है। ये हालत जिस मुल्क की हो चुकी हो, वहां पे आप क्या समझते हैं कि कभी हालात तब्दील होंगे? आपके 50,000 लोग जो है वो जेल के बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते पुरअमन तरीके से। इन्होंने सिस्टम ही ऐसा दिया है कि आपको ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि रोजाना आपको जूते मारते हैं, और अवाम है कि उसको जूते खाने की आदत पड़ चुकी है। अगर उनको जूते ना पड़े तो वो खुद जाके कहते हैं कि हमें जूते मारो। एक ऐसी अदालत जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है, उसकी ये हालत है, तो आम जज की क्या हालत होगी? आम जज वहां पे क्या कर रहा होगा? पटवारी क्या कर रहा होगा? पुलिस वाला क्या कर रहा होगा? अंदाजा लगाएं कि लोगों को उठा के उन पर तशद्दुद करना, कभी किसी पार्टी के चेयरमैन को, कभी किसी को, जब पता चला कि कोई
इनका प्लान बी आ गया तो उसको भी उठा के ले गए, उस पर भी तशद्दुद किया, ख़वातीन पर तशद्दुद। मीडिया है, वहाँ पे भी एक से एक बड़ा हरामखोर बैठा हुआ है। उन्होंने जनाब कहा जी इसका भतीजा और बेटा कत्ल कर दिया गया, इस तरह की खबरें चलाकर लोगों को गुमराह करते। जिस मुल्क में ना कोई इंसानियत हो, ना कोई ऐसी हालत हो कि उन्होंने अपने, अच्छा बदकिस्मती देखिए, अवाम ने भी आज तक अपने आप को इंसान नहीं समझा। अवाम ने भी नहीं समझा इंसान कि हम इंसान हैं। वो समझते कि हम लाशें हैं, चलती फिरती लाशें हैं, वो चल फिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं उनको पड़ रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की हालत इस तरह कर दी गई है कि वहां पे अगर आप आज़ादी के साथ सांस भी लें तो आपको उठा लिया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, मारा जाएगा, वीडियो बनाई जाएगी, बताया जाएगा कि आपकी बेटी को उठा लेगी, आपकी बहू वहां पे है, आपकी बेटी वहां पे है, आपकी बीवी वहां पे है। ये आजकल हरामखोरों के टोले ने ये काम किया। इन्होंने जब तक मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क नहीं कर लेना, इन्होंने आराम से नहीं बैठना। ये वो हरामखोरों का टोला है जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। उसमें फजल रहमान के वालिद का भी जिक्र आ जाता है। इसका भी आपको पता है जब पाकिस्तान बना तो इसके क्या अल्फाज थे, इसके वालिद के। वही नस्ल है ये जो लोग भी ऊपर आए हुए, चाहे वो ताकतवर लोग हैं। मैंने कई दफा कहा कोई हलाकू खां की नस्ल है, कोई चंगेज खां की नस्ल है, कोई यजीद की नस्ल है। और पाकिस्तानी अवाम ने आज तक अपने हकूक के लिए कुछ नहीं किया। ये आज तक अपना वोट का हक भी जो है वो ईमानदारी के साथ इस्तेमाल ना कर सके, और जो कुछ इन्होंने बोया वो अब काट रहे हैं। अब इनकी लाशें मिलती हैं, किसी की कहीं से लाश मिलती है, कोई बोल नहीं सकता, कोई मजूर है, कोई कुछ करके भेजा जाता है। ये हालत कर दी गई है वहां। कल का मुझे खुद बड़ा गुस्सा था जब मैं देख रहा था, लेकिन मैं यकीन करें कि ज़हनी तौर पर तैयार था कि ये जो हरामखोर उधर बैठा हुआ है, काले मुंह वाला, जिसकी शक्ल पर लानत पड़ी हुई, इससे आपको उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको पुराने प्रोग्राम जाके देखे, उसमें बता दिया था कि ये मैच फिक्स है, इसमें जो मर्जी आप करते रहे। जिन्होंने गेम डालनी है वो डाल चुके। उन्होंने अपने उन लोगों को खुश किया हुआ है। जब आपको रोजाना 18, 20 साल, 22 साल, 24 साल की लड़कियां सप्लाई की जाएंगी तो वहां पे वीडियो बनेगी, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट क्या करे वहां? ये तो खुद याशी पट्टे। इनकी हिस्ट्री देखिए, इनमें से एक भी आपको जज ईमानदार नहीं मिलेगा। जो है कोई थोड़ा बहुत ईमानदार होता है, जिसकी बुढ़ापे में जाकर गैरत जाग जाती है, वो इस्तीफा दे के चला जाता है, क्योंकि ब्लैकमेल किया जाता है इनको। अगर आपने कोई इधर उधर की गेम डाली तो आपकी बेटियों को भी उठा के उन लोगों के सामने पेश कर दिया जाएगा। आज पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचा दिया गया है कि जहां से मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी से वापसी का कोई रास्ता मिले। मैं कई बुजुर्गों को देखता हूँ जी, दुआ करें, बैठ के करते रहो दुआ, और 76 साल दुआ की है ना, और 200 साल करते रहो। साथ हिम्मत भी करनी पड़ती है। ये नहीं होता घर लेटे रहो तो मैं दुआ करता हूँ, तो खाना आ जाए, पीना आ जाए। साथ अल्लाह ताला ने कहा कि आप हिम्मत और मेहनत से भी काम लें। तो जनाब आज देख लें, ये यमन है, फलस्तीन है, सारे मुसलमान दुआ कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत है कि उनकी दुआएं कबूल हों। मुझे बताइए, मुसलमान तो वो है जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। ये चले जाए आप अरबों में, वो याशी में लगे, उनको फिक्र ही कोई नहीं कि वहां पे हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम जो मजहब है वो तो यही है ना कि ऐसे ही तल्लक है जैसे सब भाई हैं मुसलमान। तो आज जो जिन चक्रों में आप पड़े हुए हैं कि दुआएं कबूल होंगी, पहले अपनी हालत ठीक करे। मैं कल भी, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो भी कह रहे थे दुआ करे, दुआ से हालत अगर मुसलमानों की ठीक होती तो आज मेरा ख्याल है कि बेहतरीन एक लोग सामने आते। 1400 साल बाद भी इनकी हालत देख ले क्या बनी। आज भी दुनिया में देख ले कितनी इज्जत है मुसलमानों की, क्योंकि ये अपनी याशी में पड़े हुए। इन्होंने ना कोई ऐसी तरक्की की साइंस में, ना कोई, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे कारनामे अंजाम दिए।
تو جناب اس یہی حالت پاکستان کی ہے. پہلے قوم اس قابل ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو. جب گھر سے نکلتے ہیں ایک سے ایک بڑا بے ایمان انسان ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ دعا کرو پاکستان کی حالت چینج ہو جائے. ناظرین اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ورنہ اسی طرح آپ کا کیما ہوتا رہے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.